राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे ईश्वर सब देखते हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक साधु महात्मा रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक कई राज्यों तक फैली हुई थी। लोग उनके ज्ञान और समझदारी की वजह से प्रभावित होकर दूर दूर से उनसे मिलने के लिए आया करते थे। इस जंगल में आ जाया करते थे क्योंकि वह बहुत ही ज्ञानी थे। एक दिन दो युवक महात्मा को ढूंढते ढूंढते इस जंगल में आ पहुँचे, जहाँ एक बड़े ही सुंदर रमणीय स्थल पर महात्मा जी ने अपना गुरुकुल बना रखा था। वो दोनों ही महात्मा जी को अपना गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए दीक्षा प्राप्त करना चाहते थे। महात्मा कई युवकों को दीक्षा दे चुके थे, लेकिन वो किसी भी युवक को दीक्षा देने से पहले उसकी कसौटी किया करते थे। उन दोनों युवकों को महात्मा जी ने देखा तो वे दोनों अच्छे घर के लग रहे थे और उनकी परीक्षा लेने के लिए महात्मा जी ने तय किया। महात्मा जी ने दोनों युवकों से कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य जरूर बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। युवकों ने महात्मा जी से कहा कि आप जो भी कहोगे हमें मान्य है। महात्मा जी ने गुरुकुल के कमरे में रखी दो कबूतरों की मूर्ति लाकर दोनों युवकों को एक एक थमाते हुए कहा कि इन कबूतरों की मूर्ति को तुम जीवित कबूतर ही मानो और तुम्हें यह करना है कि जब तुम्हें कोई देख ना रहा हो तब तुम्हें इन कबूतरों की गर्दन ममोड़ देनी है। जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओ तो तुम मेरे पास चले आना। दोनों युवकों ने अपने अपने कबूतरों को ध्यान से देखा। दोनों ही कबूतर बहुत ही सुंदर थे और वह दोनों बहुत ही अच्छे रंग और आकृतिकों से बने हुए थे। दोनों के मन में ख्याल आया कि इतनी आसान और सरल परीक्षा से गुरुजी हमें क्या सिखाना चाहते होंगे। दोनों ने अपने अपने कबूतरों के लिए अलग अलग दिशा में जंगल में चले गए। एक युवक जंगल में थोड़ी दूर गया, जहाँ एक सुनसान मैदान उसे दिखा। उसने चारों तरफ देखा, अपनी नज़र को घुमा कर देखा और यह निश्चय करने के बाद कि उसे कोई नहीं देख रहा है, उसने अपने साथ लाए हुए कबूतर की गर्दन ममोड़ दी और वह वापस गुरुकुल चला गया। दूसरा युवक भी जंगल की दूसरी तरफ चला गया, जहाँ एक सुनसान जगह था। वहाँ पर उसने देखा कि कोई नहीं देख रहा। एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर हर तरफ नज़र घुमाकर देखने लगा। बाद में जब वह कबूतर की गर्दन ममोड़ने में लगा था तो उसकी नज़र अचानक पेड़ के ऊपर बैठे एक पक्षी पर पड़ी। क्योंकि उसे ऐसा करते हुए वो पक्षी देख रहे थे, इसीलिए उसने कबूतर की गर्दन नहीं ममोड़ी। युवक थोड़ी देर सोचने के बाद झाड़ियों में छिप गया और वहाँ पर कबूतरों की गर्दन ममोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहाँ पर भी उसकी नज़र झाड़ियों पर बैठी कीट पतंगों और मक्खियों पर पड़ी और वहाँ भी वह उसकी गर्दन ममोड़ नहीं पाया। फिर कुछ सोचने के बाद युवक ने एक जमीन में बड़ा सा गड्ढा बनाया और उसमें उतरकर कबूतर की गर्दन ममोड़ने लगा। कबूतर की मूर्ति को छूते ही उसने देखा कि कबूतर की आंखें उसे देख रही है, इसीलिए उसने कबूतर की मूर्ति की आंखों को ढक दिया। फिर उसने सोचा कि वह खुद तो अपने आप को ऐसा करते हुए देख ही रहा है, इसीलिए उसने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली। अब वह निश्चय हो गया कि उसे कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, कोई भी नहीं देख रहा है। तभी उसने कबूतर की मूर्ति और खुद को भी ऐसा करते हुए देख न पाए। वह कबूतर की गर्दन पर हाथ रखकर ममोड़ने ही वाला था कि उसके अंदर से एक आवाज़ आई। यह आवाज़ उसकी अंतर आत्मा की थी। युवक सब अच्छे से समझ गया कि गुरुजी इस छोटी सी सरल सी सीख की क्या परीक्षा ले रहे हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं। युवक बिना उस कबूतर की गर्दन ममोड़े ही गुरुजी के पास जा पहुंचा। तभी गुरुजी ने कहा कि क्या तुमने कबूतर की गर्दन ममोड़ी? तो उस युवक ने कहा, माफ़ी मांगते हुए गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई ना कोई तो देख रहा है। जब मैंने यह सुनिश्चय किया कि बाहरी दुनिया में मुझे कोई देख
नहीं रहा है तब मेरी अंतर आत्मा और परमात्मा मुझे देख रहा था, इसीलिए मैं इस परीक्षा में पूरी तरह असफल हो गया। महात्मा ने उस युवक को शाबाशी देते हुए कहा कि तू इस कसौटी में सफल नहीं बल्कि पूरी तरह से सफल हुआ है। इस कसौटी से मैं तुम्हें दोनों को यही सिखाना चाहता हूँ कि हम जो भी कार्य करते हैं वह परमात्मा अवश्य देखता है। उस परम शक्ति से कभी कुछ नहीं छुपा सकते हैं, इसीलिए हमें कोई भी कार्य उस परमात्मा को ध्यान में रखते हुए ही करनी चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम कभी भी गलत कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ज्ञात होता है कि परमात्मा सब देखता है। इसीलिए हमें कोई भी कार्य गलत नहीं करना चाहिए। तो यह कहानी थी कि ईश्वर सब देखता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री मन्नारायण, हरे कृष्णा।